हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार। इस ब्लॉग में रेलवे टिकट को लेकर नया बदलाव किया गया है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, रेलवे डे बाय डे कुछ नया टिकट रिजर्वेशन में बदलाव कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे रिजर्वेशन के लिए क्या क्या नियम है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सबको क्लियर करना चाहूंगा कि क्या बदलाव हुआ है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों और भाई बहनों को अभी भी ये कंफ्यूज होता है कि कितने साल के बच्चों को टिकट नहीं लगेगा, कितने साल के बाद टिकट हाफ लगेगा और कितने साल के बाद टिकट फुल लगेगा, और सीनियर सिटीजन दिव्यांग जनों को कितने परसेंट का छूट मिलता है। तो आइए इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहे मेरे वीडियो पर, और अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बात करूंगा। बहुत सारे दोस्त और भाई बहनों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैं टिकट लूं ना लूं। दोस्तों, रेलवे के नियम के अनुसार अगर आपका बच्चा 5 साल से कम का है तो आपको कोई टिकट नहीं लगेगा। दैट मीन्स 5 साल से एक भी दिन अगर कम है तो आपको टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है, और टीटी आपको कोई भी फाइन नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे बच्चा 5 साल का है तो मैं टिकट लूं ना लूं। दोस्तों, रेलवे के नियम के अनुसार 5 साल से कम मतलब एक दिन भी कम है तो आप टिकट न ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चा 5 साल हो गया है और 5 साल से एक दिन भी अगर ऊपर हो गया है, आपके आईडी प्रूफ के अनुसार आधार कार्ड, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट कोई भी आपके पास है, तो अगर आपके आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार अगर बच्चा आपका 5 साल का भी हो गया तो आपको टिकट हाफ लगेगा। 5 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे को रेलवे ने हाफ टिकट का प्रबंध किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप हाफ टिकट लेते हैं तो आपके बच्चे को कोई भी सीट नहीं मिलेगी, आप अपने सीट पर एडजस्ट करके ले जाएंगे। तो अगर 5 साल से एक भी दिन ज्यादा है और 11 साल एज से एक दिन भी कम है, उसके बीच आप हाफ टिकट ले सकते हैं, और हाफ टिकट में आपको सीट नहीं मिलेगी, आप अपने सीट पर उसको एडजस्ट करके ले जाना पड़ेगा। अब आते हैं कि फुल टिकट कितने साल का लगेगा। दोस्तों, जब आपका बच्चा 11 साल का हो जाता है तो 11 साल से ऊपर के जितने भी एज ग्रुप के होते हैं वो सबको फुल टिकट लगता है, और फुल टिकट में आपको सेपरेट सीट मिलेगी। तो दोस्तों, अभी तक मैं आपको ये क्लियर कर पाया हूँ कि कितने साल के बच्चे को फुल टिकट लगता है, कितने साल के बच्चे को फ्री होता है, और कितने साल के बाद फुल टिकट लगता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जन के लिए। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, कोरोना काल 2020 में आया था। कोरोना काल 2020 से पहले अगर आप रिजर्वेशन करा रहे होते हैं तो अगर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको रेलवे के साइड से 50% की डिस्काउंट मिलता था। तो दोस्तों, कोरोना काल से पहले सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर था उनके 50% की छूट मिलती थी रेलवे के साइड से। और अगर दिव्यांग जन है, दिव्यांग जनों के लिए 40 से 50% की छूट मिलती थी कोरोना काल से पहले, मीन्स 2020 से पहले। दोस्तों, आप जानते हैं 2020 में कोरोना आया था और उस समय सारे ट्रेन बंद कर दी गई थी। कोरोना काल कंप्लीट होने के बाद 3 से 4 महीना रेल बंद हुई थी। उसके बाद दोबारा से ट्रेन की संचालन शुरू हुआ। जब कोरोना काल के बाद दोबारा से ट्रेन की संचालन हुआ, उसके बाद ट्रेन बुकिंग में सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जनों के जो रेलवे साइड से छूट मिलती थी 60% और 40 से 50%, वो बंद कर दी गई है। अभी भी बहुत सारे भाई बहनों को ये मन में कंफ्यूजन होता है कि जो सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जनों के जो छूट दिखती थी रिजर्वेशन के टाइम, वो अब नहीं है। दोस्तों, रेलवे ने कोरोना काल के बाद से ही सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जनों के लिए जो छूट देती थी, अब वो रिजर्वेशन से वो हटा दिया है। अब वो किसी को छूट नहीं मिलती है। ये रेलवे के साइड से एक नया बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, जैसा मैंने अभी बताया, अभी भी बहुत सारे दोस्तों को ये कंफ्यूजन है कि अगर मैं रेलवे टिकट बुक करता हूँ तो सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 से ज्यादा है और अगर वो दिव्यांग जन है उनको जो रेलवे के साइड से छूट मिलती थी वो अभी क्यों नहीं है। दोस्तों, 2020 के बाद से ही यह छूट बंद कर दी गई है। अभी सबके लिए इक्वल रूल अप्लाई किया गया है और सभी के लिए फुल टिकट लगता है और सबके लिए बराबर पैसे देने पड़ते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सीनियर सिटीजन है या दिव्यांग जन है
तो आपको क्या क्या चीज की प्राथमिकता दी जाएगी? दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60+ है, टिकट बुक करने के टाइम में अगर आप डिमांड करते हैं लोअर बर्थ का, तो आपको लोअर बर्थ की सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। या तो आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं या टिकट काउंटर से बुकिंग करते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और 60 साल से ऊपर के हैं, तो अगर आप डिमांड करते हैं तो आपको लोअर बर्थ की प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी। उसी टाइप से अगर दोस्तों अगर आप दिव्यांग जन हैं और अगर आप ट्रेन पे चढ़ने उतरने में असमर्थ हैं, तो वैसे लोगों के लिए जो व्हील चेयर का व्यवस्था किया गया था रेलवे प्लेटफॉर्म पर, वो आज भी मौजूद है। तो अगर आप दिव्यांग जन हैं और अगर आपको ट्रेन में चढ़ने उतरने में कठिनाई होती है, तो आप जो व्हील चेयर का व्यवस्था किया जाता था वो मिलेगा। तो ये सुविधा अभी भी मौजूद है। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनकी कोई छूट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उनकी डिमांड है तो उनको लोअर बर्थ की सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। अगर दिव्यांग जन है या कोई मरीज है और ट्रेन में चढ़ने उतरने में वो असमर्थ है, तो जो रेलवे की साइड से जो सुविधा दी जाती थी व्हील चेयर की, वो आज भी मौजूद है। अगर आप डिमांड करते हैं तो वो सुविधा आपको मिलेगी। तो दोस्तों, इस ब्लॉग के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कितने साल के बच्चे को फ्री टिकट लगता है, कितने साल से कितने साल के बच्चे को हाफ टिकट लगता है और कितने साल के बाद फुल टिकट लगता है। अगर आप हाफ टिकट लेते हैं तो आपकी सीट नहीं मिलेगी, आप अपने बच्चों को अपने साथ एडजस्ट करके ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फुल टिकट लेते हैं तो भी आपको पूरी सीट मिलेगी। तो ये रेलवे का नया अपडेट आया था, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल हुआ है, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।